Of issues. Amit Shah has been the master blaster in NDA's second innings, so let's go straight over to him. अमित शाह जी, आपको हमें इंटरव्यू देने का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा इस सरकार को 1 साल पूरा करने के लिए। इसलिए मेरा पहला सवाल सीधा और सरल सा है, इस 1 साल में मोदी गवर्नमेंट की दूसरी पारी, ये 1 साल में आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियां किसको मानते हैं? देखिए राहुल जी, 1 साल की उपलब्धियां बहुत सारी है, मगर मैं आपके माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि मोदी 1 और मोदी 2 को अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि 2014 में जो ऐतिहासिक जनादेश मिला, जिस जनादेश के तहत बहुत लंबे अरसे के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और आजादी के बाद पहली बार नॉन जनता पार्टी को पूर्ण पार्टी मत मिला और उसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे थे। आदेश मोदी जी के नेतृत्व के लिए था और 5 साल तक मोदी जी ने एक महान भारत की रचना का फाउंडेशन डालने का, एक ठोस नींव डालने का काम किया और इसकी कंटिन्यूटी में ही 19 का जनादेश मिला और 19 से 20 तक का 1 साल गया है। तो मैं पहले बहुत कम समय में 14 से 19 की उपलब्धियों को भी बताना चाहूंगा, क्योंकि जब तक ये मैं लोगों को ताजा नहीं कराऊंगा तब तक 19 से 20 की बात करनी बेईमानी होगी। सबसे पहले नरेंद्र मोदी सरकार 1 की उपलब्धि है कि देश के 60 करोड़ लोग जो उपेक्षित महसूस करते थे, वो 60 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर एक नई आशा का किरण लेकर नरेंद्र मोदी सरकार आई। उस मायने में, क्योंकि 60 करोड़ लोगों का पूरा जीवन अपना रोजी रोटी में ही चला जाता था। ना वो स्वप्न देख सकते थे, ना आगे की सोच सकते थे, ना अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए सोच सकते थे। इनका जीवन स्तर भी नीचे से नीचे जाता रहा था। 60 साल तक किसी ने इनकी चिंता नहीं करी थी, विशेषकर कांग्रेसी सरकारों ने। नरेंद्र मोदी सरकार ने सबसे पहले इन 60 करोड़ लोगों का जीवन स्तर को उठाने के लिए काम किया। सबसे पहला काम, जनधन योजना के तहत 31 करोड़ बैंक अकाउंट खोलकर देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं है आज जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है। बैंक अकाउंट खोलने का सबसे बड़ा फायदा गरीब व्यक्ति को यह हुआ, हालांकि विपक्ष इस पर तंज कसता है कि बैंक अकाउंट को क्या करें। उनको मालूम नहीं है कि जो सरकारी मदद बिचौलियों के माध्यम से जाती थी, राजीव गांधी स्वयं कहते थे कि 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसा खाया जाता है, 15 पैसा पहुंचता है। तो 31 करोड़ लोगों को, 60 करोड़ परिवारों को, 60 करोड़ लोगों को, 31 करोड़ व्यक्तियों को ये डीबीटी के माध्यम से फायदा सीधा मिलने लगा। आयुष्मान भारत योजना 50 करोड़ लोगों को, उनके स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था ही नहीं थी देश में। वो सरकारी अस्पताल तक पहुंचते थे, नहीं पहुंचते थे, महीनों तक उनको लाइन में खड़ा रहना था। आज वो 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेटिव हॉस्पिटलाइजेशन और घर पर जाने के 250 रुपया अलग से, सारी दवाइयां, सारी रिपोर्ट्स, ये सारा 5 लाख तक का भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार देती है। और 1 करोड़ लोग, राहुल जी, 1 करोड़ लोग इसका फायदा उठा पाए हैं। मैं मानता हूं कि इनके जीवन के अंदर एक नई शुरुआत, 1 करोड़ लोगों के ऑपरेशंस और छोटी मोटी बीमारियां, बड़ी से बड़ी बीमारियां भी इसके तहत आज अच्छे होकर वो अपने जीवन को नई दृष्टि से देख रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ गरीब परिवारों को गैस का सिलेंडर दिया गया, उनके घर को धुएं से मुक्त किया गया। 2.5 करोड़ लोगों के घर में जो अंधेरा था, बिजली कभी 60 साल के 70 साल की आजादी तक देखी नहीं थी, वो 2.5 करोड़ लोगों के घर में बिजली के कनेक्शन भेजे गए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 10 करोड़ शौचालय बनाए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 करोड़ घर दिया और 5 करोड़ लोगों को घर देने का अलॉटमेंट कर दिया है, जिसकी प्रोसेस चल रही है। इसके साथ साथ देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा को भी मोदी 1 में सुनिश्चित कर दिया गया। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक ने सिद्ध कर दिया कि भारत की सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। और इतनी फर्म रक्षा नीति
आजादी के बाद पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के सामने आई। पहले कहते थे कि अमेरिका और इजरायली ये दो देश ही अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए गंभीर है, मगर अब वो दो देशों की सूची में हमारा देश भी शुमार है। वन रैंक वन पेंशन, इसका लोगों तक, सभी सेनानियों तक, रिटायर्ड और अभी जो सेवारत है सभी तक पहुंचाकर उनके परिवारों की पहली बार चिंता करने का किसी प्रधानमंत्री ने साहस किया। जीएसटी के माध्यम से पूरे देश को एक कर के खाके के नीचे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार किया। ढेर सारे आर्थिक सुधार, रिफॉर्म, ईज ऑफ डूइंग में विश्व में तालिका में अपना नंबर ऊपर 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 जाता रहा। ढेर सारे आर्थिक सुधार किए गए। 1.5 गुना लागत से 1.5 गुना एमएसपी का स्वप्न किसान कभी देख नहीं पाता था, हमने उसको वास्तविकता में परिवर्तित किया। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर हमने 70 साल से पिछड़ा वर्ग के करोड़ों लोग जो अपने आप को संवैधानिक दर्जा न मिलने से अपमानित महसूस करते थे, उनको संवैधानिक दर्जा दिया। और गरीब सवर्णों को भी आजादी के बाद पहली बार नौकरी एवं शिक्षा दोनों जगह पे 10% आरक्षण देने का काम किया। और इस सब का असर ये आया कि पहली बार पूर्ण बहुमत की दूसरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और ज्यादा सीटों के साथ बनी। और ये जनता का आशीर्वाद लेकर मोदी जी ने 2019 में 31 मई को दूसरी पारी शुरू की। आज इसका 1 साल समाप्त हो चुका है। दूसरी पारी शुरू होते ही जो गरीब कल्याण का, अंत्योदय का एक यज्ञ नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था, इसके अंदर नए जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण कर एक और चीज जोड़ी। घर दिया था, बिजली दी थी, शौचालय दिया था, गैस दिया था, उनको बैंक अकाउंट दिया था। और अब जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण कर जल जीवन मिशन के माध्यम से देश के 25 करोड़ घरों के अंदर शुद्ध पीने का पानी पाइप से देने की योजना लेकर आए हैं। राहुल जी, अकेली योजना अपने आप में 1 साल की उपलब्धि के लिए बहुत बड़ी बात है। शायद दुनिया का कोई देश, कोई नेता इतना बड़ा साहस नहीं कर सकता। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 9.5 करोड़ किसानों को अब तक उनके खाते में सीधा 72,000 करोड़ रुपया हमने भेज दिए। राहुल जी जब प्रचार में निकले थे तो कहते थे किसानों के ऋण माफ करो। मैं उनको पूछना चाहता हूं, 10 साल आपकी सरकार रही, 10 साल में 3.5 करोड़ किसानों का 60,000 करोड़ माफ किया था आपने? हमने 9.5 करोड़ किसानों के खाते में अब तक 72,000 करोड़ रुपया डाल दिया है और ये 5 साल तक चलने वाला है। किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन की सुविधा करी, ये पहली बार की गई है। व्यापारी कल्याण बोर्ड का निर्णय कर हर व्यापारी को अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का एक रास्ता हमने प्रशस्त किया। दशकों से तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मांग बहुत सारी कमिटियों ने भी करी, बहुत सारे एक्सपर्ट भी कहते थे। और दुनिया भर की रक्षा की अलग अलग रणनीतियों का अभ्यास करते हैं तो सीडीएस बहुत महत्वपूर्ण था। भारत जैसे सीमावर्ती देश के लिए वहां पर सीडीएस पद का नरसिप सृजन किया और सीडीएस को हमने लागू भी कर दिया। आज सीडीएस अपना काम कर रहे हैं। आरसीएफ सालों से, कांग्रेस के समय से आरसीएफ के अंदर ज्वाइन होने की चर्चा चलती थी, मगर जब आरसीएफ का असली मसौदा सामने आया और इस पर विचार किया गया कि इससे ना किसानों का भला होने वाला है, ना एमएसएमई का भला होने वाला है, ना छोटे दुकानदारों का भला होने वाला है, ना भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भला होना है। एक बोल्ड डिसीजन लेते हुए, राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय कराते हुए आरसीएफ को मोदी जी ने समाप्त कर दिया। हम नहीं ज्वाइन हुए और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा फैसला था। 6 एम्स नए बनाए गए, 75 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए, 5,000 एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई गई, 1,000 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों की सीटें बढ़ाई गई। आदिवासी बच्चों के लिए 450 से ज्यादा
एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को बनाने का काम किया गया और मछुआरों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने का काम भी किया गया और ढेर सारे ऐसे फैसले हुए राहुल जी जिसकी देश की जनता 70 साल से राह देखती थी। देश की जनता मानती थी, मांगती थी कि धारा 370 और 35 को निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि जब तक धारा 370 और 35 है कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव परमानेंट कभी हो नहीं सकता। किसी की हिम्मत नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त को धारा 370 और 35 को निरस्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम किया। 35 से हटने से पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी, छम वैली के निवासी, गोरखा सफाई कर्मचारी, महिलाओं, कश्मीरी महिलाओं को अब पूर्ण नागरिकता का अधिकार मिल गया है। इसके साथ हमने सीए भी लाया। उत्पीड़ित हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन नागरिक जो हमारे सीमावर्ती राष्ट्रों से आते हैं, उत्पीड़न के मारे आते हैं, उनको नागरिकता 60 साल से देने का कोई प्रावधान नहीं था। आज हमने उनको सम्मान देने का निर्णय किया। श्री राम जन्मभूमि का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद राम जन्मभूमि निर्माण के लिए ट्रस्ट की रचना की गई और उसका मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। जो प्रश्न अंग्रेजों के समय से लटकता था उसका भी निराकरण यही एक साल में आया। गुरु नानक देव की 550वीं जयंती में करतारपुर साहिब कॉरिडोर की शुरुआत की। करोड़ों करोड़ों हिंदू और सिखों को करतारपुर साहिब में जाकर नानक देव जी की सेवा में मत्था टेकने के लिए एक व्यवस्था भारत सरकार ने बढ़ाई। आर्म्स एक्ट के अंदर, एसपीजी एक्ट के अंदर सुधार हुआ और सीआरपीसी, आईपीसी की सुधार की प्रक्रिया भी शुरू करी। ढेर सारे काम एक वर्ष के अंदर हुए हैं। इसके साथ आज ही देश दूसरे वर्ष की पहली कैबिनेट में आज बहुत सारी घोषणाएं हुई है। देश के किसान, देश के लघु और मध्यम उद्योग, रेहड़ी पटरी वालों के कल्याण के लिए बहुत सारे निर्णय लिए हैं। 14 फसलों पर 50 से 83% मुनाफा मिले, इस प्रकार की मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हमने तय किया है। कृषि के 3 लाख तक के सभी कर्ज को भुगतान की तिथि को 31 अगस्त तक बढ़ाई गई है। किसानों का 3 लाख तक के लोन पर का ब्याज में 2% की छूट दी गई है। किसानों को 28,000 करोड़ की सब्सिडी की घोषणा की है। पीएम स्वनिधि योजना से फुटपाथ और रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये तक का कर्ज देने का हमने प्रावधान करा है। एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ की इक्विटी का प्रस्ताव पहली बार कोई सरकार लेकर आई है और एमएसएमई के लिए 4,000 करोड़ का डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड भी आज निर्माण करने का देश की कैबिनेट ने फैसला किया है। मैं बताना चाहता हूं राहुल जी, और सबसे बड़ी उपलब्धि एक साल की, कोविड के सामने हम सफलतापूर्वक लड़ाई लड़े हैं और आज पूरी दुनिया कहती है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोविड के खिलाफ एक सफल लड़ाई लड़ी है। सभी राज्य सरकारों को साथ में रखकर संघीय ढांचों को मजबूत करते हुए नरेंद्र भाई ने देश की जनता को कोविड के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। अब तक महामारियों में, अब तक कुदरती आपदाओं में सिर्फ सरकारें लड़ाई लड़ती थी। पहली बार है कि सरकार और देश के प्रधानमंत्री के साथ 130 करोड़ की जनता कंधे से कंधा मिलाकर ये महामारी के खिलाफ लड़ रही है। मैं मानता हूं ये मोदी जी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बड़ी उपलब्धि है। अमित शाह जी, आपने बहुत विस्तार